participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का ध्रुव स्वभाव, परम पारणामिक स्वभाव। आचार्य भगवान आत्मा का शुद्ध स्वभाव इसलिए दर्शाते हैं कि अज्ञानी ने आज तक उसका कभी चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उसमें कभी एकाग्र नहीं हुआ, उस पर दृष्टि नहीं रखी और कभी भी उनका फोन तो स्विच ऑफ है, मतलब ये उनका माइक बंद है। माइक चालू है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट। माइक को फोन करके बोले क्या? अभी आवाज आती है? All participants are muted and they can unmute themselves. अभी आवाज आती है? अभी आवाज आती है? अभी आवाज आती है? नहीं, आ नहीं रही थी आपकी, बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही। अच्छा, अभी आई ना? ये तो मैंने आपको कॉल किया। हाँ हाँ, फिर अभी देखो, फिर से आती है। हाँ।
अभी आवाज आती है? आ रही है ना? बस तो अच्छा, आवाज आ रही है। हाँ जी। तो देखो, आचार्य भगवान ने आत्मा का शुद्ध स्वभाव बताने की प्रतिज्ञा इसलिए की है कि अज्ञानी ने आज तक कभी त्रिकाल शुद्धात्मा का चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उस पर दृष्टि नहीं रखी। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, क्लास में आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसा है। तो अभी तो बोला अजीत भाई ने कहा रही है आवाज। अभी आती है आवाज? शर्मिला बेन, आवाज आती है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, अच्छा। देखो, श्लोक 56 है, उसका श्लोकार्थ। आत्मा तो वो आपको गुजराती लेता है, हिंदी में तो हो गया। उल्टा हुआ था, कल गुजराती में ले लिया था। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने हिंदी वाले में लिख लिया। हाँ, श्लोकार्थ। आत्मा तो सदा स्वयं के भावों को करता है। क्या कहा? आत्मा तीनों काल अपने अपने भाव का कर्ता बनता है और परद्रव्य के पर के भावों का कर्ता नहीं है। और परद्रव्य पर के भाव का करता है। क्या कहा फिर से? आत्मा तीनों काल प्रति समय अपने भाव का करता है और परद्रव्य तीनों काल प्रति समय पर भावों का करता है। ये सिद्धांत है। सिद्धांत तीनों काल होता है। आत्मा का क्या अर्थ करे? तो कि तू आत्मा अज्ञानी ले या साधक आत्मा हो, चाहे अर्यंत का आत्मा हो कि चाहे सिद्ध का आत्मा हो, सभी आत्मा अपने अपने भावों का करता है और सभी परद्रव्य तीनों काल प्रति समय अपने अपने भावों का करता है। अब देखो, अज्ञानी क्या मानता है कि मैंने क्रोध किया और मेरी आंख लाल हो गई। तो क्या वास्तव में क्या है? तो क्या अज्ञानी ने क्रोध किया और आंख के परमाणु परद्रव्य है, तो आंख के परमाणु लाल रूप परिणमित हुए। तो आत्मा ने क्या कार्य किया? तो कि क्रोध आत्मा ने किया, लेकिन आंख लाल हुई, वो कार्य आत्मा का नहीं है। वो कार्य तो परद्रव्य का है। वो तो
आँख के जो परमाणु हैं वो पुद्गल है, आत्मा के लिए परद्रव्य है, और आँख के परमाणु में लालास दिखने में आई वो कार्य परमाणु के रंग गुण का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैंने मोह राग द्वेष किया और कर्मण वर्गणा को कर्म रूप परिणमित किया। तो यहाँ आचार्य भगवान ना कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि मोह राग द्वेष रूप तो स्वयं परिणमित हुआ, लेकिन कर्मण वर्गणा कर्म रूप हुई, वो कर्मण वर्गणा स्वयं की परिणमन शक्ति से कर्म रूप परिणमित हुई है। आत्मा ने कर्मण वर्गणा का परिणमन नहीं किया है। आत्मा के लिए कर्मण वर्गणा परद्रव्य है। और परद्रव्य का परिणाम आत्मा कर नहीं सकता। परद्रव्य का परिणाम परद्रव्य कर सकता है। तो कर्मण वर्गणा का कर्मरूप होना वो पुद्गल का कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है। जीव सम्यक दृष्टि बना और 16 कारण भावना भाई, क्षायिक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर का जीव, 16 प्रकार की भावना उसके परिणाम में सहज होती है। वो 16 करण भावना ये तो तीर्थंकर के जीव का कार्य है, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद होना वो तो कर्मण वर्गणा पुद्गल का कार्य है, तीर्थंकर के जीव का कार्य नहीं है। जीव ने मुनिपना ग्रहण किया, स्वभाव लक्षी उग्र पुरुषार्थ किया। स्वभाव लक्षी उग्र पुरुषार्थ किया तो कसाई का नाश हुआ और वितरागता की वृद्धि हुई। तो कसाई का नाश और वितरागता की वृद्धि वो मुनिराज का कार्य है, लेकिन उस समय कर्म की निजरा हो जाना वो पुद्गल का कार्य है। उस समय सत्ता में पड़े हुए कर्म का स्थिति अनुभाग कम हो जाना वो पुद्गल का कार्य है, मुनिराज का कार्य नहीं है। सत्ता में पड़े हुए कर्म सर्वघाती में से देशघाती में परिवर्तित होना वो पुद्गल का कार्य है, मुनिराज का कार्य नहीं है। अर्यंत परमात्मा को अनंत चतुष्टय की प्रकटता हुई। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख, क्षायिक वीर्य प्रकट हुआ। वो तीर्थंकर परमात्मा के आत्मा का कार्य है,
लेकिन 4 घाती कर्म का क्षय हो जाना वो तो पुद्गल का कार्य है, तीर्थंकर परमात्मा का वो कार्य नहीं है। सिद्ध परमात्मा ने 8 गुण की प्रगटता की, 8 गुणों की परिपूर्ण शुद्धता प्रकट की, वो कार्य सिद्ध परमात्मा का है। लेकिन घाती अघाती कर्म फिर जाना वो तो पुद्गल का कार्य है, सिद्ध परमात्मा का कार्य नहीं है। समझ में आता है क्या कहा? आत्मा तो सदा, सदा का अर्थ तीनों काल, इसलिए जीव की सभी पर्याय ली, अज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, मुनि हो, अर्यंत हो, सिद्ध हो, सदा काल। आत्मा तो सदा, स्वयं के भाव का करता है और पर द्रव्य के भावों का, यानी पर के भाव का करता नहीं। जब शरीर कंपने लगता है तो जीव की इच्छा तो है कि शरीर कांपता है वो रुक जाए, लेकिन तू उसको रोक नहीं सकता है। तो शरीर का कार्य तू नहीं कर सकता, तू भोजन की इच्छा कर सकता है, लेकिन भोजन की क्रिया तो शरीर की क्रिया है, वो जीव की क्रिया नहीं। लेकिन अज्ञानी यानी हम सब प्रत्येक समय परद्रव्य के परिणाम का मैं करता हूँ, ऐसी मान्यता है। कल कहा था एक घर की सफाई मैं कर सकती हूँ, घर को मैं संवार सकती हूँ, एक खाना मैं बना सकती हूँ, ये फैक्ट्री में चला सकता हूँ, ये पैसों का प्लानिंग मैं कर सकता हूँ। तो परद्रव्य के परिणाम मैं कर सकता हूँ, ये अज्ञानी का अज्ञान है। अब आगे, क्योंकि स्वयं के भाव है वो तो स्वयं ही है, और पर के भाव है वो तो पर ही है। मेरी सत्ता में भाव हुआ वो मैं हूँ, पर की सत्ता में जो भाव हुआ वो पर है। अब ये बात का विशेष विस्तार करने के लिए आचार्य भगवान ने
87 गाथा लिखी। सत्यासी गाथा का विषय क्या है कि जीव कौन सा भाव करता है और अजीव पुद्गल कौन सा भाव करता है। अब देखो 87 गाथा का हेडिंग, और द्रव्य का कर्ता कर्मापना की मान्यता को अज्ञान कहकर, पूर्व गाथाओं में क्या बताया था कि पर द्रव्य का परिणाम मैं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता है, वो जीव अज्ञानी है। पर द्रव्य का परिणाम मैं कर सकता हूँ, वही अज्ञान है। फिर से देखो हेडिंग में क्या लिखा, पर द्रव्य का कर्ता कर्मापना की मान्यता को अज्ञान कहकर ऐसा कहा कि जो ऐसा मानता है उसका अर्थ मैं परद्रव्य का परिणाम कर सकता हूँ, ऐसा मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का अर्थ है विपरीत अभिप्राय वाला है। विपरीत अभिप्राय क्यों कहा कि तू पर का कार्य कर ही नहीं सकता, फिर भी तू मानता है, इसलिए विपरीत अभिप्राय कहा। जो ज्ञानी का अभिप्राय है कि तू पर द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, तो ज्ञानी के अभिप्राय से अज्ञानी का अभिप्राय विरुद्ध है, विपरीत है। अब आगे क्या कहा, वहाँ का अर्थ परद्रव्य के परिणाम में कर सकता हूँ, उसको आपने मिथ्या दृष्टि कहा। वहाँ आशंका होती है कि, आशंका का अर्थ होता है कि आचार्य भगवान आप जो कह रहे हैं वो तो सही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उसको आशंका कहने में आता है। आचार्य भगवान के शब्द पर शिष्य को विश्वास है कि आचार्य भगवान का कथन सत्य होता है, लेकिन आचार्य भगवान जो समझाना चाहते हैं वो अज्ञानी की समझ में आता नहीं है। राजू में हाँ जी, जैसे कि अंचल नाम प्रकृति का उदय, मतलब तो बंधा ये कर्म, तो ये कर्मण वर्गण से बंधा उदय आया, तो ये तीर्थंकर के जीव को उदय रहता है, ये समझा दीजिए। तीर्थंकर भगवान को, तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय है कि जिसके कारण
समवसरण की रचना होवे और अष्टमंगल प्रातिहार्य सबकी रचना हो जाए तो देखो तीर्थंकर प्रकृति वो स्वयं पुद्गल है, तो समोसरण की रचना अष्टमंगल की रचना प्रातिहार्य की रचना जन्म से अतिशय मिलना केवल ज्ञान की प्राप्ति के कारण अतिशय होना देवकृत अतिशय होना ये सब कार्य तो बाहर का पुद्गल का है, तीर्थंकर परमात्मा का नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा का कार्य क्या है? अनंत चतुष्टय को प्रकट करना। देखो कर्म का उदय आना वो पुद्गल का कार्य और मोराग्वेश होना वो जीव का कार्य। तो कर्म का उदय आना वो कार्य पुद्गल ने किया, मोराग्वेश की उत्पत्ति होना वो जीव का कार्य। तो पुद्गल का कार्य पुद्गल में, जीव का कार्य जीव में। वैसी तरह तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति किसको कहा? तो के 4 अघाती कर्म हैं। घाती कर्म भी पुद्गल, अघाती कर्म भी पुद्गल। अघाती कर्म 4 है, उसका एक भेद नाम कर्म है, तो नाम कर्म भी पुद्गल। और नाम कर्म की 93 प्रकृति वो भी पुद्गल। तो उसमें एक तीर्थंकर नाम प्रकृति है। तीर्थंकर नाम प्रकृति का फल आया बाहर में, तो वो फल भी पुद्गल में आया, जीव में नहीं आया। समवसरण की रचना बाहर हुई, जो सब अतिशय प्रकट हुए वो सब अतिशय बाहर प्रकट हुए। लेकिन उस समय तीर्थंकर परमात्मा किस परिणाम का करता है? तो कि उस समय तीर्थंकर परमात्मा अनंत चतुष्टय जो प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान यानी क्षय ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन यानी केवल दर्शन, अनंत पुरुषार्थ और अनंत सुख, ये सब तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा का परिणाम है। तो आत्मा ने तो आत्मा का ही परिणाम का कर्ता बना, और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति उसने तो अपना ही कार्य किया। हमारे में लो अज्ञानी जीव में कर्म का उदय आना वो तो पुद्गल की परिणमन शक्ति का कार्य है, और मोह राग द्वेष होना वो जीव की परिणमन शक्ति का कार्य है। कर्म का उदय आना
तो वो तो पुद्गल की परिणमन शक्ति पुद्गल में है। कर्म का उदय कर्म के उदय में है, और जीव में मोह राग द्वेष होना वो तो जीव की सत्ता में, जीव के असंख्यात प्रदेश में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए, और वो मोह राग द्वेष का फल दुख का वेदन वो भी आत्मा की सत्ता में हुआ है। तो आत्मा ने आत्मा का कार्य किया, पुद्गल ने पुद्गल का कार्य किया। अब ये बात थोड़ा विस्तार से समझाने के लिए पूर्व भूमि का रूप अगला श्लोक था। अब गाथा 87 का हेडिंग है, परद्रव्य के कर्ता कर्मपना की मान्यता को अज्ञान कहकर ऐसा कहा कि जो ऐसा मानता है उसका अर्थ मैं परद्रव्य के परिणाम कर सकता हूँ, ऐसा जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, विपरीत मान्यता वाला है। उसकी मान्यता सिद्धांत से विरुद्ध है, उसकी मान्यता ज्ञानी के उपदेश से विरुद्ध है, तो विपरीत अभिप्राय वाला है। अब जो ये बात हुई, इतनी बात की, उसके बाद शिष्य आशंका उत्पन्न करता है। तो शंका और आशंका दो शब्द होता है। शंका में तो ऐसा है कि हे ज्ञानी गुरु, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं, ऐसा समझ के प्रश्न करना वो शंका है। आशंका का अर्थ ये है कि हे ज्ञानी गुरु, आप जो कह रहे हैं वो सत्य तो है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है, इसलिए ये प्रश्न किया है। उसको आशंका कहते हैं। तो अब शिष्य ने आशंका प्रकट की। क्या की? ये मिथ्यात्वादी भाव क्या है? मिथ्यात्वादी का अर्थ है मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कसाई और योग। ये क्या है? तो कैसा प्रश्न क्यों हुआ? तो शिष्य ने आगे बताया कि अगर उसको जीव का परिणाम कहने में आए तो ये मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, कसाई और योग, उसको अगर आप जीव का परिणाम कहो तो पहले यानी पूर्व गाथाओं में रागादि भावों को आपने तो पुद्गल कहा था, पुद्गल परिणाम कहा था। जीव अधिकार में रागादि परिणाम को तो अजीव कहा था। जीव अधिकार में क्या कहा था कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ
या मोह राग द्वेष वो कर्म का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है, विनायक स्वभाव का लक्ष्य करने से उत्पन्न नहीं होता। तो कर्म का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ उनको पुद्गल का परिणाम जीव जीव अधिकार में कहा था। तो पहले तो रागादि भावों को पुद्गल का परिणाम कहा था। एक कथन के साथ विरोध आता है। एक आशंका ऐसी की, फिर से गुजराती में, પરદ્રવ્યના કરતા કર્મપણાની માન્યતાને અજ્ઞાન કહીને એમ કહ્યું કે જે એવું માને તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। હું શરીરના કાર્ય કરી શકું છું, હું કારમણ વર્ગણાને પરિણમાવી શકું છું, હું શરીરને પરિણમાવી શકું છું, હું પરજીવોને સમજાવી શકું છું। એટલે કે હું પરના પરિણામનો કર્તા થઈ શકું છું, એવી માન્યતા એ અજ્ઞાન છે। અને આવું જે માને કે હું પરનું કંઈ કરી શકું છું, તે જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। આવું જ્ઞાની કહે છે ત્યારે શિષ્ય આશંકા ઉત્પન્ન કરે છે। શાસ્ત્રમાં બે શબ્દ આવે, શંકા અને આશંકા। શંકા અને આશંકા વચ્ચે તફાવત છે, અંતર છે। જ્ઞાની ગુરુ તમે કહો છો એ સાચું નથી એમ કરીને પ્રશ્ન કરવો એ શંકા છે। પણ જ્ઞાની ગુરુ તમે છો તો સાચા, પણ મને સમજાતું નથી માટે પ્રશ્ન કરું છું, એ આશંકા છે। ત્યાં શિષ્યએ શંકા નથી કરી, આશંકા કરી છે। જ્ઞાની પ્રત્યે વિવેક છે કે આપનું કથન સત્ય છે, પણ મને સમજાતું નથી માટે પ્રશ્ન કરું છું। હવે સમજાતું કેમ નથી? તો કે મારો પ્રશ્ન એમ છે કે આ મિથ્યાત્વ આદિ ભાવો શી વસ્તુ છે? આ મિથ્યાત્વ છે શું? જો તેમને એટલે મિથ્યાત્વને જીવના પરિણામ કહેવામાં આવે તો આ વિપરીત માન્યતાને જીવના પરિણામ કહેવામાં આવે તો પેલા રાગાદી ભાવોને પૂતગલ પરિણામ કહ્યા હતા,
તમે જ આચાર્ય ભગવાન તમે જ આચાર્ય ભગવાન જીવ જીવ અધિકારમાં રાગાદી પરિણામને પૂતગલના કયા હતા. જીવ જીવ અધિકાર ચાલી ગયો, ત્યાં રાગાદી પરિણામને પૂતગલના કયા પ્રકારે કીધા હતા? તો કે ત્યાં એમ કહ્યું હતું કે રાગાદી પરિણામ કર્મના સંગમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જે કર્મના સંગમાં ઉત્પન્ન થાય, કર્મના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય, એને અમે પૂતગલના પરિણામ કહીએ છીએ. અને આત્મ સ્વભાવના લક્ષ્ય જો ઉત્પન્ન થાય તો એ પરિણામ શુદ્ધ ઉત્પન્ન થાય, તો અમે એને જીવના પરિણામ કહીએ છીએ. કર્મને અનુસરીને જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય, કર્મ પૂતગલ છે, તો રાગાદી પરિણામ કર્મને અનુસરીને ઉત્પન્ન થાય છે. માટે અમે એને પૂતગલ કહીએ છીએ. અને આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન થાય તો એ પરિણામ શુદ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે અને એને અમે જીવના પરિણામ કહીએ છીએ. આવું જીવ જીવ અધિકારમાં આચાર્ય ભગવાન આપે જ કહ્યું હતું એમ શિષ્ય યાદ કરાવે છે. તો રાગાદી ભાવોને પૂતગલના પરિણામ કીધા, તો મિથ્યાત્વને પણ પૂતગલના પરિણામ કયો? જો મિથ્યાત્વને પૂતગલના પરિણામ તમે ન કહો તો શું થાય? તો આગળ શિષ્ય એમ કહે છે કે રાગાદી ભાવોને પૂતગલના પરિણામ કયા હતા તે કથન સામે વિરોધ આવે છે. આપે જ કરેલા કથન સામે વિરોધ આવે છે. પછી આગળ આશંકાને લંબાવે છે. અને જો પૂતગલના પરિણામ કહેવામાં આવે, જો મિથ્યાત્વને પૂતગલના પરિણામ કહેવામાં આવે તો જેમની સાથે એટલે પૂતગલ સાથે જીવને તો કાંઈ પ્રયોજન નથી. તમે જ કહો છો કે જીવથી પૂતગલ જુદું છે, એ તો બંને ભિન્ન દ્રવ્ય છે, બંનેના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ જુદા છે, બંનેનું સત જુદું છે, બંનેનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ જુદું છે. હવે મિથ્યાત્વને પૂતગલના પરિણામ કયો? તો પૂતગલ સાથે જીવને તો કાંઈ લાગતું વળગતું નથી, કાંઈ પ્રયોજન નથી. તો તેમનું ફળ એટલે મિથ્યાત્વનું ફળ જીવ કેમ પામે? તો મિથ્યાત્વનું ફળ જીવને શું કામ મળે? ચાર ગતિ શું કામ ઉત્પન્ન થાય? સંસારમાં પરિભ્રમણ શું કામ કરે? આ આશંકા દૂર કરવા માટે ગાથા आचार्य भगवान कहे छे। फिर से हिंदी में क्या कहा कि परद्रव्य के परिणाम का मैं करता हूँ,
ऐसी मान्यता को अज्ञान कहा और ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि कहा। ऐसा जब आचार्य भगवत ने कहा तब शिष्य ने आशंका उत्पन्न की। शिष्य ने ऐसा कहा कि मिथ्यात्व आदि भाव, मिथ्यात्व आदि में मिथ्यात्व आया, अज्ञान आया, अविरति आया, कसाय आया, योग आया। ये सब भावों क्या है, कौन सी वस्तु है, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। फिर शिष्य ने ये आगे बताया, जो उसको यानी मिथ्यात्वादी को जीव का परिणाम कहने में आए तो अगर आप मिथ्यात्वादी भावों को जीव का परिणाम कहोगे तो प्रथम यानी पूर्व अधिकार यानी जीव अधिकार में, जीव अधिकार में रागादि भावों को उद्गल का परिणाम कहा था। जीव अधिकार में क्या था, जीव किसको कहे, अजीव किसको कहे, तो वहाँ तो जीव के शुद्ध स्वभाव को जीव कहना है और जीव के शुद्ध परिणाम को जीव कहना है, बाकी सब अजीव। तब रागादि भावों को उसका वर्णन ऐसे किया था कि रागादि भाव उत्पन्न होते हैं वो किसका लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है, तो कि कर्म के उदय का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है। तो जिसका लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ वो परिणाम उसका है, तो कर्म का उदय पुद्गल है। पुद्गल का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ तो रागादि भावों को पुद्गल कहा था। तब रागादि भावों को पुद्गल क्यों कहा था, तो कि कर्म का उदय का लक्ष्य छुड़ाना था और ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य कराना था। लेकिन ये बात शिष्य ने यहाँ नहीं बताई। शिष्य ने इतना ही लिया कि रागादि भावों को आपने ही उद्गल परिणाम कहा था, अब आप उसको जीव के परिणाम कहोगे तो आपके कथन के साथ विरोध आएगा। एक बात ये बताइए, शिष्य ने आगे दूसरी बात बताई, अगर
उसको पुद्गल का परिणाम कहने में आए तो मिथ्यात्व आदि भाव को आप जीव का परिणाम न कहो और पुद्गल का कहो तो क्या होगा? तो कि अगर वो पुद्गल का परिणाम है तो पुद्गल और पुद्गल के परिणाम के साथ जीव का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि जीव से पुद्गल की सत्ता भिन्न है। जीव पुद्गल का कार्य नहीं करती, पुद्गल जीव का कार्य नहीं करते, तो जीव को तो उसके साथ कोई प्रयोजन ही नहीं है। जीव तो पुद्गल से भिन्न द्रव्य है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी भिन्न है, दोनों का सत भिन्न है, दोनों का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है। હવે જો મિથ્યાત્વાદી ભાવों को आप पुद्गल कहो तो मिथ्यात्व का फल जीव को कैसे आएगा? वो मिथ्यात्व आदि भावों जीव को चार गति में कैसे घुमाएगा? मिथ्यात्व आदि भावों के कारण जीव दुखी कैसे होगा? शिष्य ने दोनों तरफ से प्रश्न किया है। अगर आप जीव का परिणाम कहो तो शिष्य की दलील ये है कि पहले तो आपने रागादि भावों को पुद्गल का कहा था, अगर मिथ्यात्वादी भाव को आप पुद्गल कहो तो पुद्गल तो परद्रव्य है, उसको जीव के साथ तो कोई लेन देन है ही नहीं, तो मिथ्यात्व का फल जीव को क्यों आया? मिथ्यात्व का फल जीव को कैसे आएगा? शिष्य का प्रश्न समझ में आता है? अब देखो, उसका उत्तर के लिए गाथा 87 गाथा का शब्द क्या है, गाथा क्या है? मिथ्यात्व जीव अजीव द्विविध एम वड़ी अज्ञानने अविरमण योगो मोहने क्रोधादि उभय प्रकार छे। गाथार्थ। और जो मिथ्यात्व कहा वो दो प्रकार का है। एक जीव मिथ्यात्व, दूसरा अजीव मिथ्यात्व। क्या कहा? जैसे भाव बंध और द्रव्य बंध, तो भाव बंध जीव बंध है और द्रव्य बंध अजीव बंध, पुद्गल बंध है। वैसी तरह जीव के एक भाव का नाम दिया जीव मिथ्यात्व, और सामने अजीव के भाव को अजीव मिथ्यात्व नाम दिया। जीव मिथ्यात्व जीव का परिणाम, अजीव मिथ्यात्व
अजीव यानी पुद्गल का परिणाम। जीव मिथ्यात्व जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है, अजीव मिथ्यात्व पुद्गल की सत्ता में उत्पन्न होता है। जीव जीव मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, अजीव अजीव मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है। जीव मिथ्यात्व की सत्ता भिन्न, अजीव मिथ्यात्व की सत्ता भिन्न। फिर से गुजराती में, वળી જે મિથ્યાત્વ કહ્યું તે બે પ્રકારે છે। મિથ્યાત્વના બે પ્રકાર પાડે છે, એક જીવ મિથ્યાત્વ, બીજું અજીવ મિથ્યાત્વ। જીવ મિથ્યાત્વ જીવના પરિણામ છે,